जय हिंद। हर साल 14 जून को ब्लड डोनर डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो चलिए आज हम ब्लड से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। अगर हम बात करें कि खून का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ होता है, तो खून का निर्माण होता है बोन मैरो में। बोन मैरो बोन्स के अंदर पाई जाने वाली एक पतली सी झिल्ली होती है। यह झिल्ली स्पॉन्जी टाइप की होती है और उसी के अंदर खून का निर्माण होता है। प्रत्येक मेल की बॉडी में खून की मात्रा लगभग 5.5 लीटर तथा फीमेल में 4.5 लीटर के आसपास होती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि खून का रंग लाल होता है, लेकिन इसके पीछे का जो मेन कारण है वो है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन मेल्स में 14 ग्राम पर डेसीलीटर तथा महिलाओं में 13 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। हीमोग्लोबिन में आयरन की मात्रा पाई जाती है। तो चूँकि पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा ज़्यादा है तो आयरन की मात्रा भी ज़्यादा होगी। इस वजह से पुरुषों की बॉडी थोड़ी हार्ड होती है। वहीं महिलाओं में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है तो आयरन की मात्रा भी कम होगी। इसकी वजह से उनकी बॉडी थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है। ब्लड प्रेशर हमें ये बताता है कि हमारा हृदय रक्त को सप्लाई करने के लिए कितनी मेहनत कर रहा है। इसकी नॉर्मल रेंज 80 से 120 मानी जाती है। बाकी उम्र के हिसाब से थोड़ा वेरी कर सकता है। 120 की स्पीड से हार्ट हमारा जो है शरीर के सभी अंगों तक रक्त को पहुंचाता है, जिसे सिस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। वहीं शरीर के बाकी अंगों से जब रक्त वापस हार्ट की ओर आता है तो वो 80 के हिसाब से आता है, जिसे डायस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। और यदि किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 120 से ऊपर हो जाता है तो उसे हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन कहा जाता है। वहीं किसी व्यक्ति का अगर 60 से नीचे चला जाता है तो उसे लो बीपी या फिर हाइपोटेंशन कहा जाता है। अब हम जानते हैं कि रक्त हमारे शरीर में क्या काम करता है। तो सबसे पहला जो काम करता है वो है हमारे शरीर के तापमान को बैलेंस रखना। क्योंकि रक्त हमारे शरीर में पूरे दिन दौड़ता है, जिसकी वजह से हीट जनरेट होती है और हमारे शरीर का तापमान को वो 37 डिग्री सेल्सियस पे बैलेंस रखता है। इसका दूसरा जो काम है वो है पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई करना और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करके लेकर आना। इसका जो तीसरा काम है वो है जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं वो हमारे स्टमक में जाके जमा हो जाता है। स्टमक को अगर हम टंकी समझ लें तो खाना हम जो भी खाते हैं वो हमारे उस टंकी में जमा हो जाता है। उसके बाद जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें बहता हुआ जो ब्लड होता है वो उस जमा हुए पोषण को पूरे शरीर तक पहुंचाता है। इसका चौथा जो काम है वो है ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग का मतलब होता है कि अगर हमारे शरीर में कभी भी कोई चोट लग जाती है तो वहाँ पर घाव हो जाता है। तो आपने देखा होगा कि वो वहाँ से खून निकलना शुरू हो जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वहाँ का खून जम जाता है। तो वो खून रोकने का जो कार्य है वो करता है ब्लड। ब्लड में पाए जाते हैं प्लेटलेट्स, और वो प्लेटलेट्स कैसे काम करते हैं वो हम आगे समझेंगे। इसका जो पांचवा काम है वो ये है कि ये बैक्टीरिया से हमारी रक्षा करता है, क्योंकि हमारे रक्त में WBC पाए जाते हैं। वो क्या करते हैं, जितने भी पैथोजेंस हमारे शरीर में एंटर होते हैं, जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया बॉडी में एंटर होते हैं, उन सभी बैक्टीरिया से हमारे शरीर की रक्षा करने का काम करता है। और जो छठा काम है वो ये करता है कि जितने भी हमारे शरीर में वेस्ट बनता है, जो भी हम खाना खाते हैं उसमें से जो भी वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसे किडनी या लीवर तक पहुंचाता है। हमारे शरीर में 3 प्रकार की ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। पहला है आर्टरीज। आर्टरीज का जो मुख्य कार्य है वो है हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के पूरी बॉडी तक सप्लाई करना। दूसरा है वीन्स, जिसका मुख्य कार्य है पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके उसे हार्ट तक लेके आना। तीसरा है कैपिलरीज, जिसका मुख्य कार्य है ब्लड से सब्सटेंसेस को लेकर के टिश्यूज तक पहुंचाना। अब हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड की, कि ब्लड किन किन चीज़ों से मिलके बना होता है। ब्लड बेसिकली 2 चीज़ों से मिलके बना होता है, जिसमें पहला नंबर है प्लाज्मा। हमारे खून का 55% पार्ट प्लाज्मा होता है, जो कि एक लिक्विड है। वही जो दूसरा है वो है कॉर्पसल। कॉर्पसल में 3 चीज़ें पाई जाती हैं, RBC, WBC, प्लेटलेट्स। तो पहले हम बात करते हैं प्लाज्मा की।
प्लाज्मा हमारे शरीर का एक लिक्विड पार्ट है जिसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट ये सारे फ्लो कर रहे होते हैं, मतलब तैर रहे होते हैं। दूसरा जो मेजर कंपोनेंट है वो है आरबीसी। आरबीसी का साइंटिफिक नेम एरिथ्रोसाइट है। इनकी संख्या हमारे शरीर में लगभग 5 मिलियन के आसपास होती है और इनका लाइफ स्पैन 120 दिन है। मीन्स अगर आप ब्लड डोनेट कर देते हैं तो भी ये 120 दिन में बनाएगा और नहीं भी करते हैं तो भी 120 दिन में ये 5 लाख जो आरबीसीज़ हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और बोन मैरो इनको फिर से बना देता है। शरीर में अगर आरबीसी की संख्या कम हो जाए तो इंसान को हमेशा सुस्ती सुस्ती छाई रहती है और अगर ज़्यादा कमी हो जाए तो इसकी कमी से व्यक्ति को एनीमिया नामक एक बीमारी हो जाती है। आरबीसी की ब्लड सेल्स गोल आकार की होती हैं। अब हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसी की। इसका आकार कोई फिक्स नहीं होता है। इसका जो मुख्य कार्य है वो है बीमारियों से लड़ना। जो भी पैथोजेंस हमारे शरीर में एंटर होते हैं, चाहे मच्छर के काटने से, मक्खी के काटने से या किसी और खटमल टाइप के जीव के काटने से होता है, तो उससे हमें बचाने का काम करता है। इसीलिए डब्ल्यूबीसी को हमारे शरीर के वीर सिपाही कहा जाता है। इनकी संख्या हमारे शरीर में 10,000 के आसपास होनी चाहिए। डब्ल्यूबीसी के लगभग 3 प्रकार होते हैं। एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ का काम है जब भी कोई बैक्टीरिया या कोई पैथोजन हमारे शरीर में एंटर करता है तो उसको आइडेंटिफाई करना। जो दूसरा है वो है लिम्फोसाइट। जैसे ही एंटीबॉडी को पता चलता है कि कोई पैथोजन हमारे शरीर में एंटर कर गया है, एंटीबॉडी जा करके लिम्फोसाइट को बता देता है। लिम्फोसाइट का जो मुख्य काम है वो होता है जैसे ही पैथोजेंस को आइडेंटिफाई किया उसको जाके किल कर देना। फिर उसके बाद एंटीबॉडीज़ जा करके मोनोसाइट को बता देता है। मोनोसाइट जा करके उस पैथोजन को डाइजेस्ट कर लेता है और इस तरीके से डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर को इन सारे ही पैथोजन से प्रोटेक्ट करता है। अगला जो मेजर पार्ट है वो है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की संख्या लगभग 2 लाख के आसपास होती है। इनका जो मुख्य कार्य है वो है ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग का मतलब होता है जब कभी हमारे हिस्से शरीर के किसी पार्ट में कोई कट लग जाता है तो वहाँ से खून निकलना शुरू होता है, तो ये प्लेटलेट्स क्या करते हैं, उस शरीर के हिस्से पे आ जाते हैं और वहाँ पर एक झिल्ली बना देते हैं जिसकी वजह से खून बहना बंद हो जाता है। आपने देखा होगा जब कभी आपको चोट लगी होगी तो उसके ऊपर एक परत जम जाती है, फिर कुछ दिनों बाद उसके जब नीचे से एक परत निकल आती है तो ऊपर वाली परत जो है वो सूख जाती है, जिसे आप बाहर निकाल सकते हैं। दूसरा जो मेन काम है प्लेटलेट्स का वो है आपको एनर्जी प्रोवाइड करना। अगर आपके अंदर 2 लाख प्लेटलेट्स हैं तो आपको ऐसा फील होगा आप बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, आप काम करेंगे और थकेंगे नहीं। जैसे आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि काम करते रहते हैं उसके बावजूद भी उनके अंदर काफ़ी एनर्जी बची रहती है, और जिनके अंदर प्लेटलेट्स की संख्या कम होती है वो थोड़ा सा काम करने के बाद थक जाते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं ब्लड ग्रुप्स 4 प्रकार के होते हैं, ए बी और ओ। इनमें से ओ नेगेटिव वाला जिसका ब्लड ग्रुप होता है वो किसी भी व्यक्ति को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है, इसीलिए उसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। वहीं दूसरी ओर जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव होता है तो वो किसी से भी ब्लड ले सकता है, इसीलिए उसे यूनिवर्सल रिसीवर कहा जाता है। ब्लड डोनेशन को लेकर के समाज में बहुत सारे मिथ फैले हुए हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम ब्लड डोनेशन करते हैं तो हमारे शरीर में कमजोरी आ जाती है, परंतु ऐसा नहीं है दोस्तों। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, परंतु इसके फ़ायदे जानने से पहले यह जान लेते हैं कि कौन व्यक्ति ब्लड डोनेट कर सकता है। पहला, उस व्यक्ति की उम्र कम से कम 18 साल और अधिक से अधिक 65 साल होनी चाहिए। दूसरा, उस व्यक्ति का वजन कम से कम 45 केजी होना चाहिए। तीसरा, उस व्यक्ति ने लास्ट 6 मंथ्स में कोई टैटू ना बनवाया हो। चौथा, वह महिला प्रेग्नेंट ना हो। पांचवा, उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होनी चाहिए। आज हम बात करेंगे ब्लड डोनेट करने के 5 फ़ायदों के बारे में। पहला, यदि आप ब्लड डोनेट करते हैं तो किसी व्यक्ति की लाइफ बचा सकते हैं, जिससे आपको पुण्य तो मिलेगा ही, दूसरा आपको अच्छा भी फील होगा। दूसरा, जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो आपके शरीर से आरबीसी की मात्रा कम हो जाती है, यानी कि हीमोग्लोबिन की मात्रा के साथ साथ आयरन की मात्रा भी कम हो जाएगी।
आयरन की मात्रा कम होने की वजह से आपको हार्ट अटैक आने का खतरा कम हो जाता है। तीसरा, अगर आपके शरीर में आयरन का लेवल थोड़ा कम होगा जिससे आपको जो है कैंसर होने का खतरा भी कम हो जाता है। जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो आपका शरीर बहुत तेज़ी से ब्लड का निर्माण करता है, जिसकी वजह से आपके शरीर में नया खून आता है और आप ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं। पाँचवा, जब आप ब्लड डोनेट करने जाते हैं तो आपका एक मिनी चेकअप होता है और उस चेकअप में आपको यह पता चल सकता है कि आपको कौन सी बीमारी है। हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ जैसी बीमारियों का पता आपको चल जाता है और आप पहले से ही प्रिकॉशियस हो जाते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।